हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चार ऐसे तरीके जिससे आप इंग्लिश 3 महीने में आप बोलने लग जाएंगे। ये बहुत ही इजी है। जो 4 तरीके हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट it also requires your commitment. We all know that feeling of not being able to speak English confidently. मतलब आपको लगता है कि सिर्फ आप ही को इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोलने में डर लगता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब भी कोई नई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको भी उतना ही उनका भी कॉन्फिडेंस कम रहता है। क्योंकि हम सीख रहे हैं, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता उस समय। It's very natural. In fact, fear of speaking a foreign language, मतलब कि जो डर होता है ना, it's very common. मतलब कि जैसे आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आपको बहुत थोड़ा आता है, इसलिए। वैसे ही जिन लोगों को इंग्लिश आता है, अगर वो भी कोई नई फॉरेन लैंग्वेज बोले, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर उनको फ्रेंच बोलना पड़े, स्कूल लेवल से जब सीख रहे हैं तो उनको आएगा ही, लेकिन जो लोग अभी भी शुरू करेंगे उनको दिक्कत होगी। तो इसीलिए घबराइए मत। There's no reason to be afraid. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, because I'm here and I'm going to give you 4 important ways in which you can improve your pronunciation as well as develop your confidence in speaking English language. 1. Practice. Practice. एक क्रिकेटर क्या करता है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, ये सारे फेमस क्रिकेटर्स क्यों फेमस हैं? कैन यू जस्ट टेल मी व्हाई आर दे सो गुड एट इट? इट इज़ ऑब्वियस, उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। दे हैव वर्कड हार्ड सो मच। एंड लास्टली प्रैक्टिस। टाइम एनर्जी किस में इन्वेस्ट की है? प्रैक्टिस करने में, तो ही आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। ये तो एक मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम्पल था। एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर जब शुरू की थी तो शी वॉज नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट now she is an excellent speaker. Preparation and practice, these 2 things are very important. Preparation और practice आपको अपना confidence जो है उसको boost करने में भी मददगार रहेगा। मेरा यकीन मानिए, जो लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाते हैं उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है और कई सालों से इंग्लिश में बोलते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं था कभी भी। चाहे वो गलत बोले तो भी इट्स फाइन, बट वो बोल रहे हैं। तो जैसे कि लगातार प्रैक्टिस जब हम करते हैं, ओवर अ टाइम आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं। आपको मतलब ये 100% है, ये होगा। प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन वो कैसा है। ट्राई टू कॉपी देम। दैट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट वे यू कैन डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पीक, मतलब बोलना। ट्राई करो कि आप एक व्यक्ति से बात करो। मैं ये जो टिप है ये उनके लिए जो कभी इंग्लिश कोई उन्होंने बोला नहीं है या फिर जो अभी भी सीखना शुरू कर रहे हैं एट वन टाइम, एक टाइम पे। अब आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्पेशली अगर कोई स्ट्रेंजर है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं गंवाना है। मान लो कि 4-5 लोग हैं, ग्रुप है, एक बात कर रहे हैं। ग्रुप में हमेशा लोग बहुत फास्ट बात करते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा, ग्रुप में हमेशा लोग बहुत फास्ट बात करते हैं। एक एक्साइटमेंट होती है और एक ऐसी टॉपिक होती है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल न्यूज़ का ही कुछ रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा या फिर फिल्म से रिलेटेड कुछ रहेगा। गॉसिप करते हो तो कोई भी स्लोली बात तो करेगा नहीं। व्हाट हैपन्स, पीपल दे आर व्हेन दे आर टॉकिंग, स्पेशली व्हेन दे आर इन अ ग्रुप, दे जस्ट टेंड टू स्पीक एट अ फास्ट पेस। ओके, देयर इज़ एन एक्साइटमेंट में क्या होता है, हमेशा हम बहुत फास्ट बात करते हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है तो जब आप कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे, मतलब जब आप उनके साथ बात करना शुरू करेंगे तो आप उनसे बोल सकते हैं कि डू यू माइंड इफ़ यू कैन स्पीक अ लिटिल स्लोअर, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड दैट्स हाउ यू कैन। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ डोंट लूज़ दिस। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कई सारे लोग जब बात करते हैं वो बहुत फास्ट बात करते हैं, ये बहुत ही नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल। या फिर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर होटल में गए, रेस्टोरेंट गए हैं, वहाँ पर अगर आपसे किसी आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश में ही बोलिए, स्लो ही बोलिए, कोई बात नहीं। सामने वाले को पता तो चलेगा, हाँ ठीक है, ट्राई कर रहा है, सीख रहा है, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। टिप नंबर 3,
आपको सवाल पूछना है। क्वेश्चन करने से हम सामने वाले से एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेसन जो है शुरू कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आपके कोलीग बात करने की कोशिश करेंगे, डू यू नीड एनी हेल्प, कैन आई हेल्प यू। फिर आप उनको कह सकते हैं, डू यू माइंड इफ़ यू कैन हेल्प मी विद दिस। ऐसे कॉन्वर्जेसन शुरू कीजिए। आस्क क्वेश्चन, आपका दिन कैसा है, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आप उसको याद कीजिए, उस सिचुएशन में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। डेली 2-3 सेंटेंसेस, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। कोलीग के साथ जब आप बात कर रहे हैं या फिर किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। ऐसे करने से क्या है, हैबिट होगा, यू नो, हैबिट रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता। टिप नंबर 4, तो स्लो डाउन। स्लो डाउन का अर्थ है, स्लो डाउन का मीनिंग है कि आप अपने पेस पे लेके जाइए। अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़े मीडियम स्पीड से सीखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर फिर इंग्लिश ही ले लो, तो आपको पता है कि आपका स्पीड क्या है, ठीक है, आप यू नो इट, आपको पता है कि आप कितना स्पीडली कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो उस हिसाब से ही आप सीखिए। द पॉइंट इज, शुरुआत में स्पीक स्लोली, ठीक है, शुरुआत में स्पीक स्लोली। अपने फ्रेंड के साथ बात करते वक्त आप उन्हें कह सकते हैं कि क्या तुम थोड़ा स्लोली बोलोगे, क्योंकि मैंने अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है। जब आप अपना ये जो जर्नी शुरू करेंगे ना इंग्लिश बोलना सीखने की, हर कोई मिस्टेक करता है। डेवलप कॉन्फिडेंस, डू नॉट फील नर्वस एट ऑल। आज मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, हर कोई मिस्टेक करता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। जस्ट डोंट केयर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, just keep going with the flow। स्टार्ट करो, अभी के अभी स्टार्ट करो। कभी भी मत सोचना कि कल करना है, आज करना है, अभी से शुरू करना है। सो इफ़ यू लाइक ऑल दिस टिप्स, आई एम श्योर ये सारी जो टिप्स हैं इसमें कुछ बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी ईजी। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम और योर एनर्जी और बोथ। दैट्स अमेजिंग।